बुमराह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इंडिया ने कभी बुमराह जैसा बॉलर देखा ही नहीं। दुनिया क्रिकेट ने बुमराह जैसा बॉलर बहुत कम देखा होगा। देखें 70s के बॉलर मैंने देखे, 80s के बॉलर मैंने देखे, 90s 20s वो तो सारा मैंने देखा, लेकिन बुमराह जैसा मैंने नहीं देखा। बार बार मैं आपसे कह प्लेयर व्हाट अप का यार, सही कह रहे हो, जस्सी जैसा कोई है नहीं। अब इस वाले मैच में तो उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके से 150 का आउट हुए तो हौसले पस्त हो जाते हैं आपके। पर जस्सी यार क्या बॉलिंग करता भाई, मतलब हाथ से इतनी अच्छी गेंद निकलना, ऐसे सीम अपराइट रहना, उसके बाद हरकत कभी ऐसे कभी वैसे। स्टीव स्मिथ की मुझे लग रहा है जिंदगी में 2 बार गोल्डन डक हुए हैं उनके, और ये मार दिया उनकी पहली बॉल ठप करके पैड पे मारी। और नॉट जस्ट दैट, साहब की 2 विकेट जिस तरह से उन्होंने मार्स को उड़ाया, ओए होए लबुशेन को उड़ाया, मजा आ गया भाई। हर्षित राणा डेब्यूटेंट, जिसका मतलब लग रहा था काशदीप राशिद कृष्णा को खिलाएंगे, उसने ट्रेविस हेड को उड़ा के रख दिया। ओहो, ऋषभ पंत और एनकेआर ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस 150 को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी कि ये 150 रन काफी नहीं है, ये 150 रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो बड़े तगड़े तरीके से यहाँ आगाज करेगा। लेकिन जिस तरीके से पहली विकेट जब डेब्यूटेंट मैक्सवेनी की निकाली जसप्रीत बुमराह ने, जिसपे एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आउट नहीं है, और डीआरएस के ऊपर गए, उसके बाद एक करके दूसरा करके ख्वाजा का विकेट लेके पहली बॉल का डक स्टीव स्मिथ, उसके बाद ऑलमोस्ट लबुशेन का विकेट भी ले गए थे अगर विराट कोहली वो कैच को ड्रॉप ना करते। लेकिन कब आउट होगा, लेकिन सिराज ने उसको आउट कर दिया। मैं ये समझता हूं जो भारत ने बॉलिंग कर दी है ना आज ऐसा लग रहा था कि 36 ऑल आउट का भी बदला हो जाएगा, 46 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं, 56 के ऊपर भी ऑल आउट हो सकते हैं, और अभी ऐसा लग रहा है कि 100 से पहले भी ऑल आउट हो सकते हैं। जिस किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाई गई है। बुमराह, जसप्रीत बुमराह, इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको, क्योंकि जो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है। ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब है दुनिया का बेस्ट बॉलर है। तस्लीम भी कर ले सारे के सारे। कि अगर ये कप्तान बन गया था कि आज जितनी बातें हमने की है सुबह से, लोग तो बेचारे फॉरन राइट आओ, मैंने कहा 150 रन बहुत ठीक रन है, ये मत समझेंगे ये फारेग है, नहीं करेगा हेड स्कोर, आपको बोला था नहीं करेगा हेड स्कोर। 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया बेटा। ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने। मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया इसको। स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया, 3 पहली विकेट्स लेके गया, चौथी भी उसी के नाम होनी थी, लबुशेन की। लेकिन कहते हैं ना, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को एक तो पहले 150 के ऊपर ऑल आउट हुए, डाउन हो गई भैंस की आंख ऑस्ट्रेलिया की। मैंने मजाक मस्ती में बोला था कि भाई 66 ऑल आउट करने का प्लान है इस सीरीज में मेरा। नींबू बाबा ओपी कर दो जरा एक बारी कमेंट बॉक्स में। अंडमंड के टोले के आप लोग ऐसे अंडमंड के टोले पे आप ऐसे शक नहीं कर सकते हैं। लबुशेन ने कोई इतना डैमेज नहीं प्रोवाइड किया, मतलब इनफैक्ट वो ड्रॉप कैच तो मददगार साबित हो गया, क्योंकि लबुशेन एक एंड पे बैठ के ऐसी डेड बैट के साथ बैटिंग कर रहा था कि उसने पूरा नेगेटिव मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इग्नाइट कर दिया था। क्योंकि एक एंड से अगर एक बल्लेबाज 52 बॉलें खेल के, यानी 52 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनाए और वो शुरू की ही 3-4 बॉलों के अंदर वो सर्वाइव कर जाए, और अगली आने वाली 46, 48 और डिलीवरीज वो सिंगल डबल ना कर पाए, स्ट्राइक रेट को ना मूव कर पाए, एक एंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो नेगेटिविटी दूसरे एंड के ऊपर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। 3 मैच अपने घर पे हार के जा रही है, वो पर्थ जैसे डिफिकल्ट सरफेस पे जाती है, 150 फाइट करके बनाती है। नीतीश कुमार रेड्डी 41 मारते हैं, ऋषभ पंत रन मारते हैं, केएल राहुल रन मारते हैं, और उसके बाद जब बॉलिंग में आती है तो हर्षित राणा फाड़ देते हैं, बुमराह खुद फाड़ देते हैं, डीएसपी सिराज आग उगल रहे हैं वहां पे। और ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराने का मतलब समझ रहे हो, आपने वाका में हराया था लास्ट 2008 में, वाका में, पर्थ में नहीं। यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराने का मतलब यह है कि सीरीज पे कंट्रोल ले लेना। और कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो सारे इंडियंस थे, उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर, बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क, हेजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो। जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हेजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के दिया बेटा, आना टुल्ले बेटा, आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया पकड़ के। मैं कहता हूं सही मायनों में
पैट के कमिंस वाला काम किया आज। मतलब जो पैट के कमिंस की टीम को आज चुप कराया ना यार, मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है घंटा, अब इसको मैंने पकड़ लिया है, पकड़ तो मैंने लिया है, लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं मैं बेटा, ये देखो, ये पकड़ लिया मैंने, लेकिन इसको बजाना है, पकड़ के बजाया। बुमराह कैप्टन बॉलिंग, फायरी किस्म का स्पेल, 67 पे 7 इन रिप्लाई ऑफ 150 बाबर भाई, इंडिया ऑन टॉप। किसने सोचा था कि भाई 150 पे ऑल आउट हो जाएंगे, वो भी नीतीश कुमार रेड्डी पंत की जबरदस्त किस्म की फाइट। और उसके बाद जिस तरह का बुमराह ने इस गेम में जान डाली है, जिस तरह से इंडिया को कमबैक कराया है, जिस तरह की बॉल इधर घूम रही है उधर घूम रही है, वो उनका घर है, उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह, पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क से, और सामने उस्मान ख्वाजा कोई बच्चा नहीं है बारहवीं बाकी ओजी ने पुश किया है बॉलों को, जिसकी वजह से वो कैच आउट हुए हैं। लेकिन मैं आपको अगर एक बात बताऊं ना कि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में इंडियन बॉलर्स ने विकेट्स को अर्न किया है। उन्होंने अनबिलीवेबल, अनप्लेएबल लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है और एक्यूरेसी के साथ, जितनी शानदार एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है ना, मैं कहता हूं कमाल, मजा आ गया सर। सिर्फ बुमराह ने तो खैर आउट क्लास कर दिया ना, जो उसने स्मिथी को आउट किया ना, ओह माय गॉड, दैट वाज बॉल एंड अ हाफ। मतलब वो तो कमाल थी। वो पहली बॉल स्मिथ को, खतरनाक तरीन अगर ऑस्ट्रेलिया में चिपकू तरीन अगर कोई बल्लेबाज है तो वो वही है जिसको आप जो है वो स्मिथ के तौर पे जानते हैं, स्मिथ के नाम से जानते हैं। बीच में बिल्ली आ गई, आज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्ली को बीच में, क्योंकि ये यार मतलब ऐसे मौके जो है ना वो कभी कभी आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि इस हालत में जब आप इतने गिरे हुए हो कि आप 150 पे आउट हो जाएं, ऑल आउट हो जाएं, वहां पे आपका कप्तान आए और कप्तान आके लीड फ्रॉम द फ्रंट करे और टीम के अंदर एक नया जोश, नया जज्बा, नया वलवला लेके आ जाए और अगली टीम को बैक फुट पे ले जाए, उड़ा के रख दे उनके होम क्राउड के सामने। हजारों क्राउड मौजूद है जी ऑस्ट्रेलिया को देखने के लिए, और दावा किया जा रहा है कि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अप है इस सीरीज में, उनकी कंडीशन जबरदस्त उनके लिए सूट करती हैं। आज लग ही नहीं रहा था कि ये कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई गई हैं उस्मान, ऐसा लग रहा था कि ये कंडीशन तो भाई इंडिया के लिए बनाई गई हैं। और बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर जो 150 रन लगाए और इंडियन फैंस को ऐसा लगा शायद अब इस मैच से जो इंडिया काफी दूर जा चुका है, इंडिया की बैटिंग नहीं चल रही, लेकिन हकीकत ये थी कि विकेट बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ विकेट था, टफेस्ट विकेट के ऊपर जो कमाल किया, बहुत बाउंसी ट्रैक था। ऋषभ पंत ने 37 रन बनाए, रेड्डी हुक्म का इक्का साबित हुआ, उसने जो 41 रन जो है रेड्डी ने बनाए। फिर उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 67 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। जसप्रीत बुमराह डायमंड जो इंडिया के पास मौजूद है, बुमराह की शक्ल में क्या जसप्रीत बुमराह ने जो वहां पर बॉल डाला, फिर नितेश रेड्डी ने जो आउट किया, होए कमाल कर दिया, हर्षित राणा सॉरी, उन्होंने आउट किया ट्रेविस हेड को, कमाल कर दिया। और उसके बाद जो रहता था सिराज ने वो भी उड़ा दिया। बहुत ही कमाल और सुपर बॉलिंग देखने को मिली है, बहुत जबरदस्त किस्म का मैच हो रहा है। पहले ही दिन के अंदर तकरीबन अब कह लें 17 विकेट्स गिर गए। अनबिलीवेबल 67 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया ने हिस्टोरिक कमबैक किया। 150 पे आउट, ऑल आउट होने के बाद जिस तरह से इंडिया का फेरी पेस था, बुमराह, सिराज, हर्षित राणा, अली साहब कितने बंदे थे? 3 बंदे थे। स्पीड क्या था? 140 प्लस, 140 से नीचे ही नहीं। एक बंदे ने बुमराह को बोला था कि भाई तेरा मीडियम पेस है, तो बुमराह ने कहा था कि भाई मैं मीडियम पेसर हूं। बुमराह ने पेस दिखाया, सिराज ने पेस दिखाया, और हर्षित राणा का गेंद नजर भी नहीं आया ट्रेविस हेड को। स्टीवन स्मिथ दूसरी बार क्रिकेट इतिहास में अंडे पर गए हैं। डेल स्टेन और जसप्रीत बुमराह वाहिद 2 बॉलर हैं जिन्होंने अंडे पर 0 पर स्टीवन स्मिथ को आउट किया। फिट हुआ, उसका कैच छोड़ा विराट कोहली से, बड़ा परेशान हो गए विराट कोहली कि पता नहीं यार अब इसका कैच जो है मेरे से छूट गया है, तो ये गेम में जो वो हर्ट ना करते, लेकिन जहां पर कैच छूटा था वहीं पर उसको ठप करके रख दिया दाऊद साहब। उसने 52 बॉले 2 रन किए, 2 रन। कितनी देर वो खेलता रहा? कभी जिंदगी में मैंने इतनी लंबी बैटिंग करके 2 रन नहीं किए होंगे, 98 मिनट। और ये स्टीवन स्मिथ के स्लोएस्ट रन है। स्मिथ नहीं, मैं लबुशेन की बात कर रहा हूं। ये लबुशेन के ऑल टाइम उनके ये स्लोएस्ट रन है, पहली 50 गेंदों में उनका ये कम तरीन स्कोर भी यही है।